हेलो दोस्तों, आर एच जी आई एस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा जो सीरीज का लेक्चर आपको पढ़ा रहा था, वो हमारा जो लेक्चर था कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो मैं आपको ये क्वेश्चन आपको करा रहा था, ठीक है, स्टेप फॉर्म का जो हमारा टाइप 2 है। ओके, इसका मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया था। मैं जो आपको इसके लास्ट लेक्चर में जो समझा रहा था वो ये समझा रहा था, इसको हम डायरेक्ट किस तरह से करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। 4, 11, 30, 67 और 128 क्वेश्चन मार्क। तो स्टेप फॉर्म से स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम किस तरह से इसे फाइंड आउट करेंगे, वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि ये जो तरीका हमारा स्टेप फॉर्म वाला लगभग 85% क्वेश्चन में जाकर अप्लाई हो जाता है और आपका आंसर निकल जाता है। अगर कोई लॉजिक नहीं बना पा रहे हो तो आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब डायरेक्ट अगर लॉजिक बनाना है तो किस तरह से करना है उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हम जो करने जा रहे हैं ये इसका सेकंड मेथड है। ओके, इसका फर्स्ट मेथड जो है मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। देखो यहाँ पर डायरेक्ट लॉजिक क्या लग सकता है, अगर हम जैसे स्टेप फॉर्म में हमें लगे थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग ले रहा है हमारा, तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ डायरेक्ट लॉजिक भी लगा लेना चाहिए अगर आप लगा पा रहे हो। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये सीरीज किस तरह से बन रही है। देखो 30 है, अगर मैं यहाँ पे 3 का क्यूब कर लूं और उसमें 3 ऐड कर दूं तो ये हमारा 30 बन जाएगा। ओके, इसी तरह से ये हमारा 67 है, इसमें अगर मैं 4 का क्यूब कर लूं और प्लस इसमें 3 ऐड कर दूं, देखो 4 का क्यूब कितना होगा हमारा 64, 3 ऐड करोगे तो 67 हो जाएगा। इसी तरह से 128 को लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 का क्यूब प्लस 5, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। जब इसमें 5 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे सॉरी, तो ये हो जाएगा 128। इसी तरह से 11 के लिए हमें क्या करना है, 11 के लिए 2 का क्यूब, ओके, और इसमें आप क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे। इन सब में क्या क्या ऐड हो रहा है हमारा 3 3। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 और प्लस 3 यानी कि 4 आ गया। तो ये हमें एक पैटर्न पता चल गया, डायरेक्ट लॉजिक लगाएंगे आप जब भी सीरीज के अंदर ऐसा हो कि आप में गैपिंग ज्यादा हो। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हो गैप ज्यादा है। टाइप 2 के अंदर हमेशा याद रखेंगे जब भी डायरेक्ट लॉजिक लगा रहे होंगे हम, गैप हमेशा क्या होना चाहिए सीरीज के अंदर ज्यादा। उससे क्या होगा, हम अगर गैप ज्यादा है तो हम क्या करेंगे वहां पर स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है, क्यूब का यूज करेंगे, ओके, या फिर मल्टीप्लाई, ये तीनों चीजें हम यूज करेंगे। अगर हमारा गैप ज्यादा है तो हम ये तीनों चीजें यूज करके हम अपना क्या करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। गैप ज्यादा कैसे है, देखो यहाँ पे 11 से 30 हो रहा है, 30 से एकदम से 67 हो रहा है, 67 से आप देख रहे हो 128 हो रहा है, तो 67 से 128 में गैप ज्यादा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई स्क्वायर कैसे लगाएं, क्यूब कैसे लगाएं, जिससे कि ये लॉजिक हमारा बन जाए। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो स्टेप फॉर्म अप्लाई करो, अपना आंसर निकाल लो, तब भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का, 4 का, 5 का, ये एक तरह से सीरीज चल रही है। अब नेक्स्ट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 6 का क्यूब करेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे। अब 6 का क्यूब जो होता है हमारा कितना होता है, अगर निकालोगे आप देखो, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 की आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चंग 36, 3, 6 18, 3 216। अब 216 में हमें क्या ऐड करना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 219। तो इसका आंसर जो होगा हमारा कितना होगा 219। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं स्टेप फॉर्म के तरीके से, जब भी आपका आंसर यही निकल कर आया था। ओके, दूसरा ये लॉजिक बता दिया है, अगर डायरेक्ट आप अप्लाई करके निकालना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, जब ये रफ हो जाएगा तो अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपका रफ, ओके। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन आंसर जो है निकाल सकते हैं, और ऑप्शन पे भी नजर रखते रहें। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हमारे डायरेक्ट क्या होंगे, ऑप्शन से भी फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखो ये दे दिया 2 8, इसके बाद कितना है 18 है, देन 32, देन 50, ओके। इसके बाद पूछ रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, अब इसको क्या लॉजिक लगाएं, एक तो तरीका इसका वही हो गया कि आप स्टेप फॉर्म अप्लाई करो और अपना आंसर निकाल लो। तो पहले वो तरीका भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखो 8 में से 2 गए, 6 बचे, ठीक है। इसके बाद इसमें से कितना हो जाएगा आपका 10, ओके। 32 में से 18 जाएंगे तो आपके 14 बचेंगे। देखो 18 और 14 कितना हो जाएगा 32। अब इसमें देखो 50 में से 32 जाएंगे आपके 16, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है ये। हम क्या, मैंने ऑलमोस्ट आपको बताया है जो 85% क्वेश्चन आपके लगभग इस ट्रिक से हो जाएंगे। दूसरी बात, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे सेकंड स्टेप में फाइंड आउट हो जाएंगे। अदरवाइज सीरीज नहीं बन रही है सेकंड स्टेप में भी, तो आप थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं।
अब देखो यहाँ पर सीरीज मुझे बनती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी आसानी के लिए मैं कर देता हूँ इसको एक और बार कर लेता हूँ। ओके, ये 10 में से 6 जाएंगे 4, 14 में से 10 गए फिर 4। ओके, अब 16 यहाँ पर ये, ओके यहाँ पे 18 है। ओके देखो 50 में से 32 जाएंगे तो 18 बचेगा ये। ओके, अब 18 में से 14 जाएंगे तो हमारा कितना बचा 4। तो यहाँ पर 4 4 हमारा बन गया ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से बॉक्स में बंद कर लेंगे जिससे कि हम आसानी से कर सकें इसका आंसर। तो ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा। ओके, अब 18 और 12 मिलाकर कितना हो जाएगा ये 22। ओके, अब 22 और 50 मिला के कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा आपका 72। तो इसका आंसर 72 ये हैगा। तो ये आप स्टेप फॉर्म से इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हम लॉजिक यूज करने की बात करें कि भाई इसका लॉजिक किस तरह से होगा, ये फर्स्ट स्टेप था आपका, ये है आपका सेकंड स्टेप। तो ये एक वो तरीका था स्टेप फॉर्म जिससे हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका अनदर मेथड। ठीक है, यानी कि हम इसका क्या करेंगे, सेकंड मेथड देखते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम लॉजिक यूज करके भी इसे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम स्टेप फॉर्म वाले सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टेप फॉर्म तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर उससे निकल जाता है, अगर आपको लॉजिक अप्लाई करना आता है तो डायरेक्ट लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करें, उससे क्या होगा आपका आंसर जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब देखो क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम पैटर्न नोट करते हैं भी कि हमारा कैसे कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 32 है, यहाँ 50, यहाँ 72, यहाँ पर 8। तो ये किस पैटर्न से बना होगा ये थोड़ा चेक करने की हम कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 18 लाने की नहीं है 3 का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा 9। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर लें 2 की तो 18 आ रहा है, हाँ 18 आ रहा है। अब नेक्स्ट वाले में चेक करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। आप क्या करो, इसकी 32 लाने की नहीं पहले 4 का स्क्वायर करो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ गया नहीं आ गया, 4 चौक 16 2 32। इसी तरह से 8 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ओके, इसी तरह से ये वाला निकालने की नहीं क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये सीरीज बन रही है। अब इसी तरह से हम 72 का देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर पहले 50 का, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई कर लिया 2 से तो 50 आ गया आपका। अब नेक्स्ट वाली सीरीज देखते हैं। ओके, क्या आ रही है, अब क्या करेंगे हम 6 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, 6 चंग 36, 36 दूनी 72, ये भी आ गया। तो ये नेक्स्ट टर्म ही तो पूछना हमसे क्या होगी, तो क्रम हमारा बन गया 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमें पता चल गया हर किसी में। ओके, और यहाँ पर क्या कर रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्क्वायर किसका होगा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ओके, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका ये 7 का स्क्वायर 7 7 49 और कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, नहीं नहीं सही तो है। ओके, तो मैंने क्या करा ये ऑलरेडी निकाल दिया आंसर, यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, मैं इससे क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट टर्म निकाल रहा था, आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। मैंने एक्चुअली आंसर लिखा था ना, तो मैं समझा ये सीरीज में ऑलरेडी गिवन दे रखा है, जबकि गिवन यहाँ तक दे रखा है 50 तक। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया 6 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ गया 36 दूनी 72, तो इसका 72 आंसर हो जाएगा। मान लो 72 तक दे रखा होता, नेक्स्ट वाला निकालना होता तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 कर देते हैं, हमारा आंसर निकल कर आ जाता। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये टाइप है हमारा मिक्स्ड। ओके, अब मिक्स्ड इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो 2 टाइप तो हमने कर लिए। ओके, जिसमें फर्स्ट टाइप आप समझ गए होंगे, किसी में मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर उसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवीजन करना है। ओके, सेकंड वाला स्टेप फॉर्म में आपको 2 तरीके बताए, एक तो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, दूसरा बताया तो मैंने लॉजिक लगा के कैसे कर सकते हैं। अब थर्ड है आपका मिक्स्ड के अंदर पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, कितना है 2 3 4 9 16 81 और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये पूछ रहा है 2 3 4 9 16 और 81। ओके, 2 4 6 टर्म्स दे रखे हैं। अब ये पूछा नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो मिक्स्ड वाले में क्या होगा, देखो इसे पहचानने का तरीका, आप देखो 2 4 फिर 16 फिर नेक्स्ट वाला पूछ रहा है। इसी तरह से ये देखो 3 से 9 9 से 81, तो देखो एक यहाँ पैटर्न नोट हमें हो रहा है, सीधा सीधा हो रहा है। आप अगर 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ रहा है, अगर ठीक है 2 का स्क्वायर करा तो हमारा कितना आ गया 4। इसी तरह से अगर मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 16 आ रहा है, ये आ गया 16 आ गया। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करा तो नेक्स्ट टर्म 9 आ गया, ये आ गया। इसी तरह से 9 का स्क्वायर करा
तो कितना आ गया हमारा 81 आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला पूछ रहा है, तो नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा आ रहा है, 2 4 16 फिर 16, यानी कि जो इवन नंबर है उससे आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 16 का स्क्वायर कर लेंगे, और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मिक्स्ड का तरीका ये होता है, उसमें क्या होगा, दो सीरीज बनने होंगी, एक मतलब आपको सीरीज दे रखी होगी एक, उसी के अंदर आप दो सीरीज बना रहा होगा। तो मिक्स्ड में क्या होगा, इवन और ऑड सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा, उसी से हम अपना आंसर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। इसने दे रखा है 2 3, फिर दे रखा 5 5 11 9 देन 23 और देन क्वेश्चन मार्क। ओके, यहां पे पूछ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते, 2 3 5 5 11 9 23। अब पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, तो इसमें भी सेम देखते हैं, देखो किस तरह से बन रहा है। देखो 2 से 5, 5 से 11, फिर 5 से 11 से 23, इसी तरह से 3 से 5, 5 से 9 और 9 से, यानी कि ऊपर वाली सीरीज से जो होगा आपका आंसर फाइंड आउट होकर आएगा। इससे तो नेक्स्ट वाला टर्म निकल कर आएगा। अगर 23 से आगे जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क के आगे वाला टर्म्स निकल कर आएगा इससे, तो बट हमें निकालना ये वाला है, तो यानी कि हम 9 के बाद जो आएगा उससे निकालना है। तो देखो इसके अंदर क्या हमारी लॉजिक यूज हो रहा होगा जिससे कि हमें ये पता चले कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखो 2 की मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 दूनी 4 और उसमें एक जोड़ दो, तो ये आ गया 5। अब ऐसी 5 से 11 कैसे बनेगा, 5 की मल्टीप्लाई करो 2 से, उसमें 1 जोड़ दो, 5 दूनी 10 और एक 11। इसी तरह से 11 से क्या बनाना है हमें 23, तो 11 की मल्टीप्लाई करी किससे, 2 से, उसमें 1 जोड़ दिया, 11 दूनी 22 और प्लस 1 23। ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो पैटर्न नोट हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 क्या कर दो हमारा ऐड कर दो। अब इसी से ये देखते हैं इसमें कैसा आ रहेगा, 3 से 5 कैसा आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी 6 और -1 कर दिया। ओके, इसी तरह से 5 से 9 कैसा आ रहा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करी -1 कर दिया, 5 दूनी 10 और -1 9 हो गया, ये आ गया आपका। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म निकालने की नहीं क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और -1 करेंगे, तो 9 दूनी 18 -1, ये आपका कितना गया 17, यानी कि 17, ये आपका राइट आंसर होगा। तो 17 इसका आंसर आ गया निकल कर। तो ये सारे लॉजिक हैं जिससे हमें क्वेश्चन अपने करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे मैं आपको बेसिक करा रहा हूं, जितने टाइप है उनके बेसिक है, इसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे सारे टाइप के अकॉर्डिंग। तो जो उसका नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 4 इलॉजिकल, यानी कि इसके अंदर सीरीज के अंदर आपको लॉजिक मतलब कोई एक सेम पैटर्न का लॉजिक नहीं मिलेगा, किसी भी तरह से सीरीज बन सकती है, बस क्या आपको उसके अंदर पहचानना है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 से 3 5 7, फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या टर्म्स होगा, और ये हमें दे रखा है। तो देखो ये तो सीधा क्वेश्चन हमसे यहीं पर ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है 2 3 5 7, ठीक है। देखो प्राइम नंबर तो आपने पढ़ा ही होगा, प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं हो। तो 2 3 फिर 5 होता है, 7 होता है, 7 के बाद जो होता है आपका प्राइम नंबर 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, इसी तरह से आगे तक चला जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब समझो ये प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे, कैसे, देखो 2 को हटा दो, 3 5 7 जितने भी ये आगे हमें प्राइम नंबर मिलेगा एटलीस्ट सारे, इसमें क्या होगा किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। देखो 3 को किसी से डिवाइड करके देख लो, सेल्फ इटसेल्फ से तो है, अपने आप से तो है, अदरवाइज और किसी नंबर से नहीं होंगे, तो 2 इसके अंदर इंक्लूड होता है। ओके, 2 3 5 7 11 किसी से डिवाइड है ही नहीं, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो यहां पर जो आ रहा था हमारा ये 11 आना है, तो यहां पर जो आएगा प्राइम नंबर क्या होगा 11 होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 11। इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा 3 4, नेक्स्ट दे रखा 6 8 12 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको कैसे पहचाने भाई कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो इसे पहचानने का तरीका देखो, अगर इसमें से -1 कर दें तो 2 आ जाएगा, इसमें से -1 कर दें तो 3 आ जाएगा, इसमें से -1 कर दिया तो 5 आ जाएगा ये, अगर 8 में से -1 कर दिया 7 आ जाएगा, 12 में से -1 कर दो 11 आ जाएगा। तो आप इसको देखो ये प्राइम नंबर की सीरीज में चल रहे हैं हमारे, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर। अब ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट वाले प्राइम नंबर क्या होगा, तो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसके बाद में जो प्राइम नंबर होता है क्या होता है 13 होता है। ओके, बट हमें यहाँ पर आंसर चाहिए, तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर आया कि 1 सब्ट्रैक्ट करके आया होगा, तो 13 में 1 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 14, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये चारों वो टाइप थे जो हमने अभी करे हैं,
बस इस टाइप में आपको जो पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इलॉजिकल वाले अप्रोच पर आओ, सबसे पहले तो आपको अगर अप्लाई करना है तो पहले ही बता दिया मैंने, अगर तुम सबसे पहले अगर सीरीज के अंदर अप्लाई करोगे तो ये वाला मेथड अप्लाई करोगे। ये चेक करोगे आप कि हमारा ये स्टेप जो हमारा टाइप 1 है ये अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा है। अगर ये अप्लाई हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं हो तो हम क्या करेंगे, स्टेप फॉर्म पे जाएंगे, देन स्टेप फॉर्म ये अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, स्टेप फॉर्म से या फिर लॉजिक से जो मैंने बता दिया क्यूब वगैरह या स्क्वायर वगैरह से हम चेक करेंगे। तो फिर ये वो तरीके हो गए। अगर ये तरीके हमारे दोनों अप्लाई नहीं हो रहा है तो थर्ड जो जाएंगे हम किस पे जाएंगे, मिक्स्ड वाले पे। ओके, मिक्स्ड में क्या होता है, एक ही सीरीज के अंदर इवन और ऑड करके दोनों सीरीज दे रखी होती है, तो उस पर अप्लाई करोगे। अगर फिर ये तीनों अप्लाई ना हो तो फिर हम जाएंगे इलॉजिकल वाले पे, इलॉजिकल। ठीक है, इसके अंदर हम चेक करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिस तरह से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीरीज में आगे चलेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपका 61, 52, 63, 94, 46 और क्वेश्चन मार्क। अब इसको करना है, देखो क्या लॉजिक इसके अंदर लगेगा। देखो अगर मैं इसको उल्टा करके लिख लूं, इसे इस तरह से, इसको इस तरह से, ठीक है, 63 को 36, ये मुझे दिख रहा था सीधा सीधा, 49 और 64। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने का रीजन ये है कि आप थोड़े सारे मतलब क्या हो, लॉजिक यूज कर पाओ कि भाई नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर किसका है 4 का, ये स्क्वायर किसका है 5 का, ये स्क्वायर हमारा किसका है 6 का, ये स्क्वायर किसका है 7 का, ये स्क्वायर किसका है 8 का। इसी तरह से ये वाला हमें फाइंड आउट करना कितना होगा, 9 का स्क्वायर होगा ये वाला, 9 नाम 81, 81 को अपोजिट करके लिख दो 18, ये हमारा आंसर हो गया 18। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है, हमें पहचानना है। अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन हमें गिवन दे रखा है, पूछ रहा है कि यहाँ पे हमारी टर्म क्या होगी। अगर आप फोकसली देखो तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और 25 को मैंने यहां रख दिया। इसी तरह से 6 का स्क्वायर कर दूं 36 हो जाएगा, और 36 को मैंने 3 को इसका आगे रख दिया और 6 को इसका आगे रख दिया। इसी तरह से मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 49। ओके, 49, अब 7 के आगे क्या रख दिया 4 रख दिया और 9 रख दिया। ये लॉजिक बनता जा रहा है इसके अंदर। इसी तरह से मैं 8 का स्क्वायर करूं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 के आगे पीछे 6 और 4 लगा दिया। इसी तरह से नेक्स्ट किसका होगा हमारा 9 का स्क्वायर होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 9 को रखा बीच में और 8 पहले और 1 बाद में, तो 891 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये इसमें ये लॉजिक लग रहा था। बस क्या है कि हमें क्वेश्चन को फोकसली देखना है और ये समझना है कि इसमें हमारा क्या लॉजिक लग सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपको चारों टाइप के। अब हम PYQs पर जाते हैं, यानी कि जो ये चारों टाइप हमने पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज अगर क्वेश्चन हमें रैंडमली सीरीज मिलेगी तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो टाइप 1 है उसको अप्लाई करके देखोगे। अगर वो वहां पर नहीं लग पा रहा है तो देन आप स्टेप फॉर्म पे जाओगे। ठीक है, स्टेप फॉर्म से फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अगर तब भी नहीं लग पा रहा है तो आप मिक्स्ड वाले तरीके पे जाओगे। अगर लग रहा है कि आपको सीरीज उस तरह से भी नहीं हो रही है तो क्या करोगे, आप इलॉजिकल पे जाओगे। तो इससे क्या होगा, किसी ना किसी तरीके से आपकी सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी ने सीसेट 2024 में पूछ रखा है, यानी कि अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन जो है हमारे अभी जो करा रहा हूं टाइप 1 के करा रहा हूं, और टाइप 1 में आपको बता चुका हूं कौन सा वाला होता है। ठीक है, तो टाइप 1 के अंदर ये सबसे पहले सीरीज है। इसके अंदर ये पूछना चाह रहा है कि ये सीरीज हमें गिवन दे रखी है। ओके, ये पूछ रहा है इसके अंदर प्रथम 28 पदों का योगफल पूछ रहा है, यानी कि जो स्टार्टिंग के हमारे 28 जो हमारे पद होंगे उनका एडिशन पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस सीरीज को उतार लेना है 1 1 2 1, इसके बाद में क्या है 3 2 1। ओके, इसके बाद है 4 3 2 1, देन इसके बाद में है 5 4 3 2। ये हमें गिवन दे रखी है और आगे ये लिख दिया डॉट डॉट। तो प्रथम इस सीरीज के प्रथम 28 पद, तो यहां पर ऑलरेडी कितने पद दे रखे हैं आप देख लो। देखो 1 2 1 2 3 1 4 3 2, फिर 1 से स्टार्ट करा 1 5 3 2, देख लो कितने हो गए 2 4 5 5 ये हो गए 2 4 9 9 3 12 12 और 2 14 और 1 15 दे रखे हैं, यानी कि अभी हमें और जो हमारे पद चाहिए, यानी कि जो नंबर है अभी हमें और चाहिए, हमारे पास अभी जितने हैं। तो नेक्स्ट इसका क्या हो सकता है तो वो लिख लेते हैं हम, जो नेक्स्ट होगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं 1 1 2
एक तो ये हो गया 1 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1 3 2, ये अलग हो गया। 1 4 3 2, ये एक अलग हो गया। इसके बाद जो होगा वो क्या होगा हमारा 1 5 4 3 2, ये हो गया। अगर हम इसके नेक्स्ट वाले पे जाएं तो किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पे अब 6 से स्टार्ट होगा। ओके 1 6 5 4 3 2। अगर नेक्स्ट की बात करें 1 7 6 5 3 2, ठीक है। अब ये देखो ये आपके 28 पद हो गए नहीं हो गए, ये गिन लो। देखो 2 4 6, 2 4 6, यहाँ पे रह गया आपका कुछ, देखो 1 7 6 5, यहाँ पे 4 रह गया, फिर 2 है, 5 4 3 2, ये आ गया। तो यहाँ पे अब देखो कितने हो गए, 2 4 6 7 ये हो गए, 7 2 4 6 13, 7 और 6 13, यहाँ पे ये 5 होंगे, 13 और 5 18, ठीक है। 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 27 28, तो 28 हमारे पद आ गए। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करते हुए क्या करना है भाई, इन सारे पद को, ये एक अलग पद हो, ठीक है, ये सब मैंने लिख दिए यहाँ पर। इनने 28 प्रथम 28 पदों का योगफल पूछ रहा है ना, बट इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से सीरीज बन रही है, 1 से स्टार्ट होके हमारी 2 पर खत्म, 1 से स्टार्ट होके फिर 2 पे खत्म, इस तरह से सीरीज बनती जा रही थी, जो मैंने यहीं से फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे 2 पर खत्म, फिर यहाँ पे 2 पर खत्म, फिर यहाँ पे 2 पर, फिर यहाँ पे 2, तो इसी सीक्वेंस में मैंने नेक्स्ट ले लिया। ओके अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो 1 आ गया प्लस, अब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 3, इसको ऐड करोगे, अब इनको आपस में ऐड कर लो कितना हो जाएगा 2 3 और 1, ये हो गया 6, सबको ऐड करना है ना। अब इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो 5 और 5 10 हो गया ये। अब इसको ऐड कर लो आप, देखो 5 10, ये हो गया 15, फिर इसको ऐड कर लो नेक्स्ट वाले को, ये कितना हो जाएगा, देखो 5, ठीक है, 4 और 1 5, ठीक है, 10 15 और 1 21, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ऐड कर लो, ये वाला कितना होगा, देखो 7 और 6 और 1 7, 14 14 और 5 19 23 23 और ये 27। जब इन सबको ऐड कर लो, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका आंसर 84, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस इसने क्या कर रखा था, इसको थोड़ा घुमा के दे रखा है, बट सिंपल सा ही क्वेश्चन है, सीधा सा है। इसने 28 पद का जिक्र करा था, बट हमें क्या करा था, यहाँ पे सीरीज का पैटर्न पता कर लिया। देखो 1 से स्टार्ट होके फिर यहाँ पे 2 पर खत्म, इसी तरह से यहाँ 1 से स्टार्ट होके फिर 2 पर खत्म, ये पैटर्न पता करके इसी हिसाब से क्या कर लिया, सबको ऐड कर लेना है, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो सी साइड 2022 में रखा है। ओके क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमें दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये पूछ रहा है ये क्या होगी। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लो, 20 10 10 15, फिर नेक्स्ट दे रखा है 30 75 और ये फाइंड आउट करा रहा है। ओके तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे ये लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक क्या लगेगा, तो अभी तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, टाइप 1 के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे सीधा लॉजिक पता है, टाइप 1 का लगाऊंगा आंसर निकाल लूंगा, लेकिन एग्जाम में ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं, अब भाई 20 से 10 कैसे बना होगा, ठीक है, तो 10 की मल्टीप्लाई क्या करोगे 0.15 से कर लो तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 10 से 10 कैसे बना होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या करी 10 की 1 से कर लो तो ये 10 आ गया। इसी तरह से 10 से 15 कैसे बना होगा, तो यार 10 की मल्टीप्लाई 1.5 से कर लो तब ये आ गया होगा। इसी तरह से 15 से ये कैसे बना होगा, तो 15 की मल्टीप्लाई क्या कर लो 2 से कर लो तो 30 आ गया होगा। इसी तरह से ये किस तरह से बना होगा, तो 30 की मल्टीप्लाई का ऐसे कर लो 2.5 से कर लो तो ये टर्म आ गई होगी 75। इसी तरह से नेक्स्ट वाली निकालने के लिए 75 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, यहाँ पर ढाई के बाद कितना हो जाएगा 3, जब 75 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 2 22, यानी कि 225 इसका आंसर होगा। ओके तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा था हमारा, पहले क्या करा 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर देन 2 से, 2.5 से, फिर 3 से, तो ये सीरीज बन रही थी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके। ओके तो यहाँ पर एक चीज पहचानने की और थी, एक तो यहाँ पे रिपीटेशन था इसलिए मैंने पॉइंट से मल्टीप्लाई करा, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कहीं पर कोई भी टर्म्स जो है हमारी रिपीटेशन हो रही है तो हमें यहाँ फोकस रखना है कि भाई जब रिपीटेशन हो रहा तो हो सकता है मे बी पहले पॉइंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी वैल्यू जो भी पॉइंट में, देन अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 7x
ये वैल्यू निकालनी है हमें 21, 31, 43। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा हमारी क्या होगी, ये यूपीएससी ने सी सेट 2015 में पूछ रखा है। आप इन पीवाईक्यू से अंदाजा लगा लो जो मैं करा रहा हूं कि यूपीएससी जो है सी सेट के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। ओके, कराने का पर्पज एक ये भी है कि सारे क्वेश्चन मैं अपने हाथ से करा दूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए समझने में, क्योंकि मैंने अदर बुक्स में सॉल्यूशन देखे हैं फालतू में टफ बना के उसको पेश करते हैं। तो इस वजह से मैं सारे पीवाईक्यूज को ही कोर रख के पहले बेसिक पढ़ाए, फिर बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिए, देन पीवाईक्यूज। यही मेरा सारे चैप्टर को पढ़ाने का तरीका रहेगा। अब सी सेट 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये क्या होगी। तो सबसे पहले देखो 21 से 31 कैसे बना होगा, 10 ऐड करा होगा। 31 से 43 कैसे ऐड करा होगा, बना होगा 12 ऐड करा होगा। इसी तरह से आप देखो +10 +12, तो 7 में ऐसा क्या ऐड करूं कि ये टर्म आ जाए, और इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि 21 आ जाए। अगर पैटर्न नोट करूं तो क्या करो, यहाँ पे +8 करके देख लो एक बार, ठीक है। अगर 21 में से 8 कम करो तो हमारा यहाँ पे 13 आ रहा है, और 7 में से 13 बनने के लिए क्या करेंगे, +6 ऐड कर दो। तो पैटर्न बनना नहीं बन रहा है, आपका बन रहा है। अगर 7 में +6 ऐड करूं तो 13 आ रहा है, 13 में +8 करूं तो 21 आ रहा है। तो ये पैटर्न बन रहा है +8 +2 +10 +12, तो ये पैटर्न बिल्कुल बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर जो होगा हमारा 13 ही होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी 2015 में सी सेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक सीएपीएफ का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने रख दिया जिससे कि हमें और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा है, 2, 3, 6, 11, 18 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है हमारी, यहाँ वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू निकालने से पहले क्या करेंगे, हम पैटर्न नोट करेंगे। 2 से 3 कैसे बना होगा, आपका +1 ऐड करा होगा। 3 से 6 कैसे बना होगा, +3 ऐड करा होगा। 6 से 11 कैसे बना होगा, यहाँ पर 6 में +5 ऐड करो तब 11 आया होगा। 11 से 18 कैसे बना होगा, 11 में +7 ऐड करो तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप देखो फोकसली कि हमारा क्या पैटर्न बना है। यहाँ पे +1 +3 +5 +7, नेक्स्ट क्या ऐड होगा हमारा +9। अगर 18 के अंदर हम +9 ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 27। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो सीएपीएफ के अंदर भी 2008 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। फिर आगे देखते हैं, ये सी सेट 2021 का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 7, फिर आगे कह रहा है 22, 67, देन 202। यहां पे वैल्यू हमें निकालनी है। नेक्स्ट दे रखी है 1822, देन ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है, ओके। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये समझ लेना, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, ओके। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वैल्यू हमें इसकी निकालनी है यहाँ पर। तो अब क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सीरीज का पता करना है कि इसके अंदर के हमारी सीरीज कौन सी बन रही है। तो अब सीरीज से देखो 2 से 7 कैसे बना होगा, लॉजिक लगाएंगे हम इसके अंदर। फिर 7 से 22 कैसे बना होगा, इसके अंदर लॉजिक लगाएंगे। तो हम लॉजिक लगाते हुए फिर देखेंगे कि वो हमारी सीरीज बन रही है नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो उसी को हम अप्लाई कर देंगे। देखो 2 से 7 बनाने के लिए एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई करो और +1 ऐड कर दो, ओके। 2 3 6 और +1 7। इसी तरह से 7 से 22 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा और +1 ऐड कर दिया, 7 या 21 और 1 22। इसी तरह से 22 से 67 बनाने के लिए क्या करा, 22 की 3 से मल्टीप्लाई करी, 66 और 1 67, ये भी अप्लाई हो गया। अब 67 से 102 कैसे बनेगा, तो क्या करो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो 67 की और +1 कर दो। तो 67 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा। एक बार देख लो, 3 7 21, 2 3 6 18 और 2 20, 201 और उसमें एक ऐड कर दिया तो 202 आ गया। अब इसी तरह से क्या करना है, 202 की 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है। तो 202 की हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि यही पैटर्न हमारा बन रहा है। पहले मल्टीप्लाई 3 से और +1, मल्टीप्लाई 3 से +1, मल्टीप्लाई 3 से +1, तो यही सीरीज बन रही है हमारी। तो 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, 606 और इसमें एक ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 607। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सी सेट 2021 का क्वेश्चन था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सी, अब आते हैं हम टाइप 2 पर, ठीक है। स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। ये सी सेट 2024 के अंदर अभी पूछ रखा है। तो इसके अंदर मैंने 2 तरीके बताए थे, जो आपको अभी बेसिक कराया था मैंने साफ साफ बताया था उसके अंदर आपको, कि जब भी आप स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप करके देखो। वो तो तरीका आपका 100% निकाल ही देगा आंसर। अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कोई लॉजिक लग रहा है तो लॉजिक से निकाल लो, जल्दी आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा, 3, 14, देन
39 देन 84, ठीक है। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे 258। मैं स्टार जो रेखा है ये क्रॉस के स्थान पर क्या आएगा, तो यही वैल्यू हमसे पूछ रहा है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 3, 14, 39, 84, ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है और ये हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम स्टेप फॉर्म से करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, ठीक है, तो 14 में से 3 गए 11। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। 39 में से 14 घटा दो, तो ये देखो 9 में से 4 गए 5 और ये 2, 25 आ गए यहाँ पर। इसी तरह से 84 से क्या करो, 39 सब्ट्रैक्ट कर दो। 84 से क्या करना है हमें, 39, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 7 और 4, ये आ गया हमारा 45। इसी तरह से अब इसमें ये तो हमें पता ही नहीं है कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो यहीं पर ही रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप पर आएंगे। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, सेकंड स्टेप 25 में से 11 गए, आपके कितने बचेंगे 14, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पर, अब देखो 25 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, ओके। अब यहाँ पर हमें देखो कि क्वेश्चन के अंदर अभी सीरीज बन रही है, सीरीज बनती हुई दिख रही है, तो आगे क्या करो, एक स्टेप और ले लो। 20 में से 14 जाएंगे, हमारे आ जाएगा 6 यहाँ पर, ठीक है। अब ये सीरीज इस तरह की बनकर आ गई है हमारे पास, ये इस तरह से। अब हमें ये फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट वाली, तो ये बनकर आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ रख लिया। अब नेक्स्ट हम निकालने के लिए यहाँ पे करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, हो जाएगा 26, ओके। तो ये आ गया 26। अब क्या करेंगे, 26 और 45 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म्स आ जाएगी आपकी। तो 45 में 26 ऐड करो, देखो 45 में आप अगर 26 ऐड करोगे तो 6 5 11, ठीक है, हाथ से लगा एक, ये आ गया 71 71, तो यहाँ आ गया 71। अब क्या करेंगे, 71 को और 84 को ऐड करेंगे तो ये हमारी ये वाली वैल्यू दे देगा जो हमें निकालनी है। तो क्या करना है, 84 और 71 को आपस में जोड़ देना है। 4 और 1 5, 8 और 7 15, 155, और 155 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये हमारा क्या हो गया, 155 आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप का तरीका, ठीक है, स्टेप फॉर्म, यानी कि स्टेप से स्टेप फॉर्म जो तरीका है उस तरीके को अप्लाई करके हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्या करो, एक स्टेप का तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप में पहले एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर सीरीज नहीं बन रही है तो सेकंड स्टेप में चले जाओ, और तब भी नहीं बन रही है तो थर्ड स्टेप में चले जाओ, देन आपकी सीरीज बन जाएगी। ऑलमोस्ट ज्यादातर सेकंड स्टेप पर बन जाती है, बट ये नहीं बन रही थी तो मैं थर्ड स्टेप पर चला गया, ओके। तो यहाँ पर हमारी बन गई, जिससे हमारा क्या हो गया, आंसर फाइंड आउट हो गया। अब देखते हैं लॉजिक, लॉजिक कैसे यूज करेंगे इसके अंदर, अगर लॉजिक हम निकालना चाहें तो। देखो अगर मैं इसके अंदर पहले 39 कैसे निकलेगा या 14 कैसे बनेगा, 14 को बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब कर लूं और 2 का स्क्वायर कर लूं और उन दोनों को आपस में ऐड कर लूं, हमारा कितना आ रहा है, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 दूनी 4, 8 और 4 12, नहीं बन रहा। इसमें अगर 2 ऐड कर दूं 14 बन रहा, नहीं बन रहा है। 2 8 और 4 12 और 2 14 बन गया। अब ये देखो 39 में अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा, 39 में यानी कि 3 का क्यूब करो, फिर 3 का स्क्वायर करो और 3 ऐड करो, देखो आपका अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा है। देखो 3 3 9 होती है 27, 27 में आप 9 जोड़ो, 27 में पहले 3 जोड़ दिया 30, और 30 में 9 जोड़ो 39 हो गया, ये भी अप्लाई हो गया। इसी तरह से 3 वाला अप्लाई करके देख लो, यानी कि 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर और 1, तो ये 3 दे देगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा 84 चेक करना है, आ रहा नहीं आ रहा है, तो 4 का क्यूब करो, 4 का स्क्वायर करो और उसमें 4 ऐड कर दो। 4 का क्यूब हमारा कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक का 64, 64 में 16 जोड़ो और 4 जोड़ो, तो ये दे देगा आपका 84। इसी तरह से हमें नेक्स्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, उसके अंदर 5 का क्यूब करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 ऐड कर देंगे। अब ये ऐड होके कितना आ जाएगा, देखो 25 पंजे 125, 125 और 125, 125 और 25 150 में 5 जोड़ दो ये वाले, तो ये हो गया 155। देखो तब भी आंसर यही आ रहा है। तो ये वो दोनों तरीके हैं जिससे आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सी सेट 2022 में पूछ रखा है। ये भी हमारा कौन सा स्टेप फॉर्म का तरीका है। जो क्वेश्चन है मैंने क्या कर रखा है, इन सारे क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको जो भी एक आप तरीका अपना करें उसको अपने पीवाईक्यूज पर अप्लाई कर लें। तो सबको मैंने क्या कर दिया, आपको सेक्शन वाइज तोड़ दिया है। अब देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 12, नेक्स्ट दे रखा है 36, फिर 80 है, देन 150 है, देन ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये पूछ रहा अनुक्रम में x का मान क्या है, ओके, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, इसके अंदर जो तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं, एक तो यही तरीका स्टेप फॉर्म आप अप्लाई कर लो। देखो 12 में से 2 गए 10 बचे, फिर 36 में से 12 गए आपके 24 बचे, ठीक है। फिर 80 में से 36 गए, कितने बचे, देखो समझ लो आपके 80 है, ये 36 सब्ट्रैक्ट कर लो, हाथ से लेके इधर ले लिया, 10 में 4
7 4 44, यहाँ आ गया 44, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 150 में से 80 जाएंगे 70। अब ये हमें यहाँ पे निकालना, ओके। अब यहाँ पर हमारी कोई सीरीज बनती नहीं दिख रही है, तो एक बार और कर लो। 24 में से 10 गए 14, ठीक है। यहाँ पे 44 में से 24 जाएंगे 20, फिर आगे। अब 70 में से 44 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बच रहा है, देखो 26 बच रहा है। दो भाई 50 और 20 70 हो गए, ठीक है। अब देखो सीरीज बन रही है तो कुछ कुछ दिख रही है हमें, एक बार सब्ट्रैक्ट और कर लो। 20 में से 14 गए 6, फिर 26 में से 20 गए 6, तो हमारा ये निकल कर आ गया, सीरीज बनती हुई दिख रही है अब हमें। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा क्या हो गया, फाइंड आउट होकर आ गया। इसे इस तरह से बॉक्स में बंद कर लो, आप कंफ्यूज नहीं हो। अब ये वाली वैल्यू निकाल, यहाँ पर एक वैल्यू निकालनी है, फिर एक वैल्यू निकालनी है, देन ये आ जाएगी हमारी। अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ दो आप, 6 और 6 26, जब आपस में जोड़ोगे आ जाएगा 32, ओके। अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए ये और ये आपस में जोड़ लो, ये आ जाएगा 102, ओके। अब 102, अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 102 को 150 में जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा 252, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। अब लॉजिक के साथ भी आप इसको निकाल सकते हो, वो आप चेक कर लो आराम से कि भाई कौन सा लॉजिक इसमें लग सकता है। अगर नहीं समझ में आए मुझे बता देना कमेंट करके, मैं इसका लॉजिक भी बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, ठीक है। अब ये इसका सी सेट 2019 का क्वेश्चन और देखते हैं स्टेप फॉर्म का। देखो इसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 196, देन 16 144 36 100 64, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये तो मुझे सीधा सा क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो इसमें क्या है, 4 से 16 कैसे बना होगा, 4 का स्क्वायर करके, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। अब 16 से 36 कैसे बना होगा भाई, हाँ सॉरी, 4 का स्क्वायर करके 16 बन गया, और ये 4 कैसे बना होगा, 2 का स्क्वायर करके 2 दूनी 4। अब 36 को कैसे बना होगा, ये 6 का स्क्वायर 36। नेक्स्ट देखते हैं 36 के बाद 64, यानी कि 8 का स्क्वायर 64। अब पूछ क्या रहा है, इसका नेक्स्ट वाला नहीं पूछ रहा, ये वाला पूछ रहा है, ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है। 14 का आप स्क्वायर कर लो तो 196 आएगा, ठीक है। ये स्क्वायर होता है 12 का, अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो 44 आ जाए 144 आ जाएगा। इसी तरह से 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से ये इसका स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा, तो ये आप इसमें से एक सीक्वेंस नोट करो, 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, अब 10 के बाद कितना आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा टाइप थर्ड है, यानी कि मिक्स टाइप। अब इसमें सी सेट 2021 का क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब ये सारे पीवाईक्यूज करके आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन तो कभी भी नहीं पूछे हैं। अगर वो बात अलग है कि आधा क्वेश्चन आ गया हो, ज्यादातर जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे सारे ऑलमोस्ट ऐसे थे, आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसने रखा 3 2 7 4 13 10 21 8 31, इसके बाद है 28 43 देन 40। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए अनुक्रम में ये सीरीज दे रखी है, गलत पद को सही पद से बदलें, ओके। जहां विषम पद समपद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, ओके। अब यहाँ पे सीरीज में हम पहले पैटर्न पता करते हैं, हमारा पैटर्न क्या है। देखो 2 से 7, ठीक है, क्योंकि हम मिक्स्ड का पढ़ रहे हैं तो मैंने मिक्स्ड में पहले ही आपको बता दिया है ऑलरेडी। ये मिक्स्ड का सी सेट में 2021 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। तो मिक्स्ड में किस तरह से सीरीज बनती है मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर 7 से हमारा 13 हो रहा, 13 से 21, 21 से 31, ठीक है, 31 से फिर 43, ये हमारा सीरीज चल रही है। इसी तरह से 2 से 4, 4 से 10, 10 से 18, 18 से आपका 28, 28 से आपका 40। अब इसमें पहचानते हैं कि भाई हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। देखो इसमें 3 में कितना ऐड करूं, 4 + 4 तो 7 बन जाएगा। अब 7 में कितना ऐड करें, +6 13 बन गया। अब 13 से 21 तक जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो +4 + 6 +8 ऐड करके देखो, 13 में 8 ऐड करोगे 21 हो जाएगा।
अब इसमें 21 से 31 बनाने के लिए +10 ऐड कर दिया। ओके, अब 31 से क्या बनाया 43, कितना ऐड करेंगे हम यहाँ पर 31 से 43 बनाने के लिए हम ऐड करेंगे +12। ओके, तो यहाँ के जो सीरीज बनी कौन सी बनी +4 +6 +8 +10 +12, यानी कि 2 2 आपका बढ़ता जा रहा है। अब इसी तरह से सेकंड वाली सीरीज देखते हैं, 2 से 4 यानी कि +2। ओके, 4 से 10 यानी कि प्लस कितना हो गया ये 6, 4 में 6 जोड़ोगे तभी तो 10 आएगा। 10 से 18 कैसे बना होगा +8 ऐड करा होगा। अब 18 से क्या बनाया हमने 18 से देखो 28 बनाया, तो 18 से जब 28 बना रहे हैं तो इसमें कितना ऐड करा होगा +10। अब 28 से क्या बनाया 40, यानी कि इसमें 28 से 40 तक जाने के लिए क्या ऐड करा होगा +12। तो यहाँ पे सीरीज कैसी बन रही है 2 2 के गैप से बन रही है, +12 +10 +10 के बाद +8 +6, लेकिन +6 के बाद +2 आ रहा है, जबकि +4 आना चाहिए, 2 2 का गैप चल रहा है ना। तो यहाँ पे +4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो बात समझने की नहीं है, यहाँ पे हमें +4 करना है +2 की जगह। तो यहाँ पे जो 2 दे रखा है इस 2 की जगह हमें क्या करना है 0 लिखना है। यही वो गलत हमारा नंबर है जिसको हमें चेंज करना है यहाँ पे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका 0 क्या होगा राइट आंसर होगा। तो जो सही पद था हमने पता कर लिया, गलत पद हमारा 2 है। ठीक है, अब 2 से क्या करा 0 रिप्लेस कर दिया, यानी कि 2 की जगह हमने क्या रख दिया 0। तो ये हमारी सीरीज पूरी कैसी बन गई सही बन गई, जो सेम पैटर्न पर है, यानी कि जो +2 2 के गैप से बन रही है। अब ये सीसेट 2021 में आपका क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में हमारा क्या है इलॉजिकल। ठीक है, तो एक बार मैं आपको और बता देता हूं, मैंने आपको उसमें 3 टाइप कंप्लीट करा दिए। टाइप 1 के अंदर जो क्वेश्चन कराए उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसमें कुछ एड ऑन करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम या फिर डिवीजन करते हैं उसके अंदर, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं। सेकंड टाइप जो बताया था मैंने स्टेप फॉर्म बताया था, स्टेप फॉर्म के साथ में मैंने ये भी बता दिया था इसमें हम लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। देन थर्ड जो टाइप बताया उसके अंदर मिक्स्ड के क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टाइम जो आपका लास्ट है पूरी तरह से वो है इलॉजिकल। इससे पहले मैंने आपको सारे बेसिक करा दिए हैं, बेसिक के साथ में जो कुछ क्वेश्चन करा सकता था वो भी करा दिए, और सारे अभी तक जितने भी यूपीएससी ने पीवाईक्यूज पूछ रखे हैं वो सारे पीवाईक्यूज भी आप आज आपके लास्ट हो जाएंगे। तो सीरीज का चैप्टर बस आपका इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या है सीसेट 2023 में पूछ रखा है क्वेश्चन, क्या है उस समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। तो ठीक है भाई, इसी को क्वेश्चन को यहीं पे समझते हैं। देखो 17 क्या है जो किसी से डिविजिबल नहीं है, ऐसी 37 है, ऐसी 47 है, ऐसी 97 है, आप किसी से भी डिवाइड कर लो नहीं होगा। 71 73 79 83 ये भी क्या है किसी से डिवाइड नहीं होंगे। आप ये क्या है जो ये ऐसे पद हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड है, ठीक है डिविजिबल है, अदरवाइज किसी और जो हमारे नंबर होते हैं उनमें से किसी से भी हमारे डिवाइड नहीं होने वाले। ऐसे ही 31 41 53 67, बट इस ऑप्शन डी के अंदर 91 जो है हमारा ये ऐसा पद है जो डिवाइड हो सकता है। किससे हो सकता है 7 से। देखो 7 × 7 और 7 × 21, ठीक है, तो ये क्या है इन सब से क्या है अलग है। तो हमें यही पहचानना था कि इसके अंदर कौन सा ऐसा समूह है जो बिल्कुल अलग है, तो वो ये वाला होगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सी सेट 2020 में पूछ रखा है, तो मैंने सारे पीवाईक्यूज को ही बेस बनाया है। ठीक है, सी सेट 2020 में क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखो इनने क्रम दे रखा है 14 18 20 24 30 32। ठीक है, ये हमारी सीरीज दे रखी है कि प्रत्येक संख्या में एक साधारण गणितीय संक्रिया का परिणाम अभाज्य संख्या हो, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संबंध में एक क्रम में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अगली संख्या है, यानी कि ये इसका क्या पूछना चाह रहा है नेक्स्ट पूछना चाह रहा है, नेक्स्ट कौन सा होगा इसका। तो ठीक है हम पता करते हैं उसको। तो सबसे पहले प्राइम नंबर मैंने आपको पहले ही बता दी कि प्राइम नंबर को हम किस तरह से पहचानते हैं, प्राइम नंबर होते क्या है, ये सारे जब मैंने आपको टाइप 4 इलॉजिकल स्टार्ट करा था वहां पर अच्छी तरह से समझा दिया था। अब देखते हैं, देखो इसमें से क्या करो हम -1 सब्ट्रैक्ट करो, ये 13 हो जाएगा। इसी तरह से -1 इसमें सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना हो गया 17। इसी तरह से इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया 19। इसी तरह से इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया 23। इसी तरह से इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया 29। इसी तरह से इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना हो गया हमारा 31। देखो ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट वाला पूछ रहा है, अब 31 के बाद जो प्राइम नंबर होगा नेक्स्ट कौन सा होगा, देखो 32 डिविजिबल है, 33 11 से है, 34 2 से भी है, 35 5 से है, 36 6 से हो गया, 37 किसी से नहीं है। तो यहां पर जो नेक्स्ट वाला होगा 37 होगा।
बट ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 सब्ट्रैक्ट करके आया है तो यहाँ पर हो जाएगा 38, और ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यही हमसे फाइंड आउट करा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, सी सेट 2019 में क्वेश्चन पूछ रखा है। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, 132, 129, 124, 117। ओके, आगे क्या दे रखा है, 106। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 93। और ये हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट करा रहा है ये वाला टर्म्स। तो इसमें देखते हैं कौन सा हमारा लॉजिक लग रहा है। देखो सी सेट 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, देखो इसमें कैसा आया होगा, यहाँ पे क्या करा होगा, 132 से 129 जाने के लिए, ठीक है, माइनस क्या करा होगा यहाँ पर, -3, तभी आया होगा। 132 में से -3 घटाओ तभी 129 आगा। अब 129 से 124 पे जाने के लिए -5। ओके, अब 124 से 117 पे जाने के लिए क्या करोगे, -7। देखो 124 में से -7 करो तभी तो 117 आएगा आपका, 4 और 3 7, ठीक है। अब देखो 117 से आपका 106 सब कैसा आएगा, ठीक है। देखो 117 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, हमारा 106 आ जाए, तो इसमें से सीधा सीधा इसी को सब्ट्रैक्ट करके देख लो 1, और यहाँ पे कितना गया 1, यानी कि 11। ओके, -11 करा है। अब ये सारे क्या है हमारे, -3 हो या 5 हो या 7 हो या 11 हो, यही सब क्या है हमारे प्राइम नंबर। अब इसके बाद ऐसा क्या है जो 106 से इसमें से क्या करोगे, -13 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी हमारा 93 आया है। देखो 113, 106 में से 13 घटाओ तो अभी तो 93 आएगा, और ये सब हमारे क्या प्राइम नंबर। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट वाला पता करना है, तो 93 में से ऐसा क्या घटाएं जो हमारा ये प्राइम नंबर, ये नंबर पता चल जाए। तो -13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है कौन सा आता है, देखो 14 प्राइम नंबर हमारा होता नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 15 भी नहीं होता, 5 से डिविजिबल है, 16 भी नहीं होता है, 16 किससे है, 4 से है, 17 होगा, यानी कि 17। अगर मैं 17 93 में से 17 घटाऊं तो मुझे ये नंबर पता चल जाएगा जो पता करना है एक्चुअल में। तो 93 में से आप 17 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हासिल एक ले लिया, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पर 8 बच्चे, ये आ गया 76। अब ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये सी सेट 2019 में आपका क्वेश्चन आ रखा था। इसके बाद यूपीएससी ने 1997 में जो क्वेश्चन पूछा उसको देखते हैं, किस तरह का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 5, 8, 13, ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है, फिर 34 है, देन 55 है, देन 89 है, अनुक्रम में का मान निकालना है। ओके, ये क्या है, यूपीएससी ने 1997 में आपका क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन मुझे सही रखा, इसलिए मैंने 30 इयर्स में से भी पीवाईक्यूज निकाल रखे हैं, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन की पावर है, ठीक है, वो बढ़ जाए, यानी कैलकुलेशन की हमारी जो स्पीड है वो अच्छे से आ जाए कि किस किस अप्रोच से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो अब इसमें पैटर्न पता करते हैं किस तरह से आया होगा। देखो यहाँ पे 13 दिख रहा है मुझे, अगर 5 और 8 इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर लूँ, 5 और 8 को, तो ये 13 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से 34 को 55 को ऐड करके देखो, 89 बनना नहीं बन रहा है, 35 को 55 को ऐड करो आपस में, 5 और 4 9 और 5 और 3 8, 89 बन गया, यानी कि पैटर्न बन रहा है हमारा। इसी तरह से 8 और 13 को ऐड करो, 8 और 13 को, ये हो जाएगा आपका 21, तो यहां पर जाएगा 21 आएगा। ओके, ये हमारा आंसर भी होगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या करो, 21 को 34 को ऐड करो, देखो 55 बनना नहीं बन रहा है, 21 और 34 को ऐड करा हमने, 4 और 1 5 और 5, 55 बन रहा है, यानी कि ये सीरीज हमारी बन रही है। तो इसका आंसर जो निकल कर आया हमारा कितना आ गया, 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 21। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये जो सीरीज का चैप्टर था हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अभी तक यूपीएससी ने जो पीवाईक्यूज पूछ रखे थे सारे पीवाईक्यूज करा दिए हैं, सबको पीवाईक्यूज को क्या करा, कैटेगरी वाइज करा दिया है, यानी कि टॉपिक वाइज मैंने उसको बना लिया है, ठीक है। इसकी माइक्रो थीम एनालिसिस आपको अच्छी तरह से करा दी, ये भी बता दिया कि इसमें से कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे करने का हमें ये फायदा रहेगा कि जब हम एग्जाम में सीरीज का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो हम वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से हमारा क्वेश्चन आ रखा है। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको जो चेक करना है, क्या चेक करना है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे टाइप 1 के अंदर जो हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, या फिर उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करके देखेंगे या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे सीरीज बन रही है नहीं बन रही है। अगर तब भी नहीं बने, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, वहां पे डिवाइड करके देखेंगे। इसी तरह से अगर ये हमारा टाइप 1 अप्लाई नहीं होता तो टाइप 2 अप्लाई करेंगे, जो हमारा स्टेप फॉर्म था। स्टेप फॉर्म के अंदर क्या है, हम एक स्टेप 1 स्टेप 2 करके सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके अंदर हम डायरेक्ट लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों अप्लाई ना हो तो फिर क्या करेंगे, मिक्स देखेंगे, कोई मिक्स सीरीज तो नहीं है। अगर ये भी नहीं है, हमारी तीसरी भी नहीं है, तो टाइप 4 पे लॉजिकल पे देखेंगे, प्राइम नंबर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सीरीज को अपने सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्टली सीरीज करते हैं या डायरेक्टली पीवाईक्यूज करते हैं
तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए, ये तरीके आपको एकदम से वहां पर पता नहीं चलेंगे। प्रैक्टिस तो आप कर लेंगे, लेकिन कोई नया क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे अच्छा सी सेट को करने का तरीका क्या है? सी सेट को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले क्या करो, शुरुआत में जब स्टार्ट कर रहे हो तो पहले बेसिक पढ़ो, बेसिक करने के बाद में कुछ क्वेश्चन करो, देन पीवाईक्यूज अपने कंप्लीट कर लो। और ये एक अच्छा तरीका भी माना जाता है। अगर किसी भी टॉपिक को, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो या सी सेट पढ़ रहे हो, तरीका उसका यही है, सबसे पहले आप बेसिक पढ़ो। बेसिक पढ़ने के बाद क्या करो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। जब पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, उसकी डायमेंशन आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, देन किसी टेस्ट सीरीज पर जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बेसिक पढ़ के सीधा टेस्ट सीरीज पे चले जाते हैं, पीवाईक्यूज नहीं देखते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। पहले ये तो पता करो जिस एग्जाम को हम देने जा रहे हैं वहां पे हमारी डिमांड क्या है, वो किससे पता चलेगी? आपके पीवाईक्यूज से पता चलेगी। तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी वजह से पूरे सीसेट को पढ़ाने में मैंने पीवाईक्यूज को क्या कर दिया, कोर कर दिया है। तो आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू सो मच।